चलिए अब अनुमान लगाते हैं कि 8वें पे कमीशन के लागू होने पर सेंट्रल एम्प्लॉयज की सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। देखिए, यह सिर्फ एक अनुमान है, क्योंकि अभी तो सरकार ने सिर्फ घोषणा की है कि 8th पे कमीशन बनेगा। अब इसके सदस्य और मेंबर्स चुने जाएंगे, फिर ये बहुत सारा डेटा इकट्ठा करेंगे, वेरियस महंगाई के फैक्टर्स को ध्यान में रखे जाएंगे, फिर प्रोसेसिंग करेंगे और फिर सिफारिश करेंगे कि भैया इतनी सैलरी बढ़ाई जाएगी। यानी रियल सैलरी इंक्रीमेंट का पता अभी फिलहाल तो नहीं ही चलेगा, लगभग 1.5-2 साल बाद पता चलेगा। देखिए, 8वें पे कमीशन की सिफारिशों के बाद कितनी सैलरी बढ़ेगी इसका अनुमान लगाने के लिए 7वें पे कमीशन की सैलरी को देखना पड़ेगा। 7वें पे कमीशन के मुताबिक मिनिमम सैलरी 18,000 रुपए थी। ध्यान रखिएगा, जब भी नया पे कमीशन लागू होता है तो डीए वापस शून्य कर दिया जाता है। यानी जब 7वां पे कमीशन लगा था तब भी डीए 0 हो गया था। अब ये डीए हर साल में 2 बार बढ़ाया जाता है, लगभग 2.5 से 3%, यानी एक साल में टोटल 5 से 6%। यानी 2016 से 2026 तक के 10 सालों में लगभग 59 से 60% हो जाएगा। अभी 2025 की जनवरी में ये लगभग 53% है। इसका मतलब ये हुआ कि 2016 की शुरुआत में जो मिनिमम सैलरी 18,000 रुपए थी वो 2026 तक लगभग 29,000 हो जाएगी। यानी 8th पे कमीशन लगने से पहले मिनिमम बेसिक सैलरी लगभग 29,000 है। अब कल्पना कीजिए कि 8वें पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2 रहता है, तो मिनिमम सैलरी बढ़कर 36,000 रुपए हो जाएगी। 18,000 गुणे 2, 36,000। ध्यान दीजिए, फिटमेंट फैक्टर को 2016 की बेसिक सैलरी से गुणा किया जाएगा, ना कि 2026 की 8वें पे कमीशन लगने से जस्ट पहले की सैलरी से। देखिए, ये एक काल्पनिक एग्जांपल है, केवल समझाने के पर्पस से यूज किया गया है। अब अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा तो उस हिसाब से सैलरी भी बढ़ जाएगी। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि 8वें पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.3 से 2.8 तक हो सकता है।